नमस्ते इंडिया। तो आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ फुटिंग के ऊपर में। फुटिंग में जो आप वायर मेश बांधते हैं, जो फुटिंग का आप जाली बांधते हैं, तो क्या राइट प्रोसीजर है, किस तरीके से आपको फुटिंग का जाली बांधना है कि आपका फुटिंग वर्क पूरे इंजीनियरिंग टर्म्स के साथ हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप गड्ढा करते हैं वो आपको नॉर्मल अगर बिल्डिंग आप बनवा रहे हैं तो 4x4 का आपको गड्ढा करवाना है, और या फिर जो भी आपका इंजीनियर साइज दिया है उस साइज का गड्ढा करवाना है। तो जितने का गड्ढा होता है एग्जैक्ट उतने का ही हम लोग फुटिंग नहीं देते हैं, दोनों से 2-2 इंच हम लोग घटा के देते हैं, उतना का जाली बनता है। और नीचे से हम लोगों को क्लियर कवर भी देना बहुत ही जरूरी रहता है। तो फुटिंग में क्लियर कवर हम लोग 50 mm लेते हैं, यानी कि 2 इंची हम लोग को हर साइड से क्लियर डिस्टेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्ट आपका जाली अगर नीचे से कांटेक्ट करेगा तो वो जंग लग जाएगा, इसीलिए नीचे से क्लियर कवर रख के हम लोग को कवर देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो कवर आप जरूर से जरूर प्रोवाइड करें। तो चलिए अब हम जानते हैं कि फुटिंग में हम लोग जाली जो है वो कैसे बांधते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को सरिया लेना है 10 mm का। मैं एकदम नॉर्मल फुटिंग की बात कर रही हूँ, जो ओनर लोग आप घर बना रहे हैं तो नॉर्मल कितने का जाली बनाएंगे, तो आप 10 mm का भी दे सकते हैं, 12 का भी दे सकते हैं, और अगर हैवी बिल्डिंग है तो 16 mm का देंगे। जो भी आपका डिजाइनर सजेस्ट किया है वो आप दे सकते हैं, बट नॉर्मल मैं सिंगल वायर में फुटिंग जाली की मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो उसमें क्या करना है, आपको 10 mm का बार यूज करना है फुटिंग में, और 10 mm का बार यूज करना है, और कवर ब्लॉक मंगा लेना है मार्केट से। तो कवर ब्लॉक के मदद से आपको 10 mm का जाली बांधना है। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम फुटिंग का जो जाली है उसको बांधते हैं, और हम लोग लेंथ कितना रखते हैं। तो चलिए मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये है हमारा सिंगल वायर मेश जाली। फुटिंग में इस तरीके से आपको क्या करना है, एल बनाना है दोनों साइड, और इस तरीके से सिंगल वायर मेश आपका फुटिंग बंधेगा। ठीक है, तो इसका जो आपका डाया लेना है, आपको मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो डाया आपको लेना है वो 10 mm का नॉर्मल लेना है, और 10 mm से मिनिमम आपको नहीं लेना। अगर हैवी बिल्डिंग है तो आप 12 mm 16 mm भी ले सकते हैं। और ये जो बार का आपका स्पेसिंग रहेगा, ये स्पेसिंग इस साइड से भी और इस साइड से भी ये कम से कम आपको 6 इंची लेना है। और ये बार का जो एल आप बेंड करेंगे दोनों साइड से, ये आपको 4 इंची बेंड करना है। ठीक है, और क्लियर कवर जो फुटिंग में आप बॉटम से जो क्लियर कवर छोड़ेंगे कवर ब्लॉक देने के लिए, वो आपको मिनिमम 2 इंची रखना है। मतलब फुटिंग में 2 इंची हम लोग रखते हैं। और साइड से भी आप जो, जैसे कि आपका 4x4 का गड्ढा होगा, जैसे कि आपका 4x4 का ये गड्ढा है, तो आपका जो ये बंधाएगा, आपको 2 इंची इधर से भी क्लियर कवर छोड़ना है, 2 इधर से भी छोड़ना है, हर साइड से 2-2 इंची आपको छोड़ देना है। तो आप समझ गए कि क्या क्या हम लोग को किस तरीके से मेजरमेंट लेना है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि ये लेंथ आपको कितना कटिंग करना है। ये जो वायर आप काटेंगे तो कितना साइज का वायर काट के बांधना है, तो चलिए इसके ऊपर मैं थोड़ा बताती हूँ। तो सपोज ये हम लोग का फुटिंग का एक वायर है, ठीक है, इसको एल हम लोग बेंड करते हैं। तो ये जो लेंथ हम लोगों को लेना है, ये लेंथ हम लोग कितना लेना है, तो चलिए इस लेंथ को हम लोग निकालते हैं। तो अगर आपका फुटिंग साइज 4x4 का है, जैसे कि ये आपका फुटिंग का गड्ढा है 4x साइज का, तो आपको जो जाली बंधेगा वो सिर्फ इतना में ही बांधना है। 2 इंच 2 इंच दोनों साइड से आपको छोड़ना रहता है। ठीक है, ये वाला स्पेस 2 इंच 2 इंच इधर से छोड़ना रहेगा। तो आपको क्या करना है, 4 फीट माइनस 2 इंच माइनस 2 इंच, तो आपका ये आ जाएगा 3 फीट 8 इंच। तो आपका जो एल होगा, ये लेंथ जो हम लोग लेंगे ये इतना ही लेना है आपको, 3 फीट 8 इंच। बट ये जो हम लोग एल मोड़ते हैं तो हम लोग 4-4 इंची इसको मोड़ते हैं। तो चलिए हम लोग एल में क्या करते हैं, 3 फीट 8 इंच प्लस 4 इंची प्लस 4 इंची दोनों साइड का हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये हमारा जोड़ करके आएगा 4 फीट 4 इंच। इतना का आपको एक वायर काटना है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो आप सर्कुलर मोड़ते हैं ना, तो थोड़ा सा लेंथ डिक्रीज होता है। तो कितना डिक्रीज होता है, -2d डिक्रीज होता है। तो 2d यानी कि डाया ऑफ बार, तो हमारा डाया ऑफ बार 10 है, तो 10 इंटू यानी कि 20। तो 20 हमारा एक साइड का हो गया, दोनों साइड का हो गया हमारा 40। तो 40 mm हम लोग इसमें माइनस करेंगे। तो हम लोग 4 फीट 4 इंच माइनस 40 mm को हम लोग करेंगे तो हमारा 1.5 इंची आ जाएगा, हमारा 1.5 इंची आ जाएगा। तो ये निकल करके आता है 4 फीट 2.5 इंच। तो एक जो हमारा जाली है, एक जो हमारा बार कटेगा
वो हम लोग को 4 फीट 2.5 इंची तक काटना है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कितना काटना है। एक बार तो हमारा इतना हो गया, बट हम लोगों को कितना बार काटेंगे तो एक जाली हमारा बंधा जाएगा। तो हमारा जो बार है, एक बार को हम लोग काटेंगे 4 फीट 2.5 इंच, तो हम लोग का पूरा ये बार का लेंथ आ जाएगा। उसी में हम लोग को 4-4 इंची एल बेंड कर लेना है, उसके बाद ही हम लोग को बांधना है। तो चलिए जानते हैं इस तरीके से कितना बार हम लोग रेडी करेंगे तो हमारा एक फुटिंग तैयार होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को नंबर ऑफ ये निकालने के लिए, नंबर ऑफ बार निकालने के लिए हम लोग को लेंथ बटा स्पेसिंग को डिवाइड करना पड़ता है, स्पेसिंग और उसमें +1 करना पड़ता है, ठीक है। तो लेंथ हमारा है 4 फीट 2.5 इंच और स्पेसिंग हम लोग को रखना है 6 इंच क्लियर टू क्लियर डिस्टेंस +1, तो ये आपका आ जाएगा 7, ठीक है। इसको करिएगा तो 7 आ जाएगा, 7 इंच। इसको काटिएगा तो 7 आएगा +1 यानी कि 8। तो अगर आप 8 बार काटेंगे और एक जाली के लिए 8 बार और फिर ऊपर से जो इस टाइप का 8 बार ऐसे ऐसे रखेंगे तो हो जाएगा। तो हम लोग को इस तरीके से बांधना है, तो 8-8 16 बार हम लोग को रखना है। तो चलिए देखते हैं 16 बार हम लोगों को कैसे करना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 बार इधर है और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बार ऐसे और 8 बार को ऐसे आपको अच्छे से एल बना लेना है। और इसको बांधने के लिए आपको वायर का यूज करना है, अच्छे से सारे जगह पे इसको बांध लेना है। पतले वाले वायर से सारे साइड आपको इस तरीके से बांध लेना है। तो आपका सिंगल वायर मेश जाली फाउंडेशन के लिए तैयार हो चुका है। और इसमें जो आप कॉलम रखेंगे, तो कॉलम जो आपका ऊपर से आएगा, तो कॉलम जो एल मुड़ता है इस टाइप से, ठीक है। तो ये एल आपको कितना बेंड करना है, तो ये जो एल आप बेंड करेंगे वो आपको 16D बेंड करना रहता है। तो सपोज कि ये हमारा फुटिंग है, ठीक है। तो कॉलम जो ऊपर से आता है वो इस तरीके से एल यहाँ बेंड होता है। तो एल बेंड हम लोगों को कितना करना है, ठीक है। तो एल बेंड जो होता है वो होता है 16D, यानी कि डाया ऑफ कॉलम जितना भी है उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो जो भी टर्म आएगा उतना ये आपका बेंड होगा। बट ये आपका 12 इंच से कम नहीं आना चाहिए। अगर ये 12 इंच से कम आता है तो मिनिमम एल बेंड आपको जो रखना है, मिनिमम एल बेंड वो 12 इंची रखना है, यानी कि 1 फीट। इससे कम आपको एल बेंड नहीं करना है। अगर कम आता है तो आप 1 फीट तक रख ले, और अगर ज्यादा आ रहा है तो जितना जितना मेजरमेंट आ रहा है उतना का आप एल बेंड दे। और बट लेबर लोग क्या करते हैं, वो हम देखे हैं साइट पे कि वो लोग क्या करते हैं 1.5 फीट यूज करते हैं, जो कि काफी सही है। 1.5 फीट यानी कि 18 इंच ये लोग यूज करते हैं साइट पे, जो कि सही है। आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से बनता है फुटिंग का सिंगल वायर मेश जाली। अगर प्रॉपर इसी तरीके से आप बांधेंगे तो आपके भी फुटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि डायरेक्ट आप गड्ढा करते हैं 4x4 का, तो डायरेक्ट आपको फुटिंग नहीं बांध देना है। उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 इंची आपको सैंड फिलिंग करना है, ठीक है। 2 इंची सैंड फिलिंग करने के बाद 3 इंच आपको ब्रिक सोलिंग करना है। 3 इंच ब्रिक सोलिंग करने के बाद 3 इंची का आपको पीसीसी करना है। वो करने के बाद उसके ऊपर फिर आपको जाली रखना है और प्रॉपर शटर वगैरह डाल के ही आपको ये करना है। क्योंकि ईटा से आप बांधेंगे तो अगर आपका बिल्डिंग का बेस अच्छा नहीं रहेगा तो आपका बिल्डिंग को वो क्या ही स्ट्रेंथ दे पाएगा। तो फुटिंग पार्ट जो है वो बेस है। तो इसका जाली को भी आप अच्छे से प्रॉपर बांधे, और जो भी क्लियर कवर है उसके जगह प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ उसके जगह आप ब्रिक लकड़ी ये सब का प्रयोग ना करें, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो ब्रिक वहां से हट जाता है। और आपका क्या होता है, ब्रिक अगर वहां से डैमेज हुआ, हट गया, तो आपका सरिया में जंग पकड़ेगा। अगर बिल्डिंग का बेस, यानी कि अगर आप जूता पहनते हैं, जूता का बेस ही अगर आपका खराब हो गया तो फिर आप कैसे उस पर चल पाइएगा। तो उसी तरीके से बिल्डिंग का बेस है वो, अगर उसको ही आप खराब कर दिए तो आपका बिल्डिंग पूरा कितना भी स्ट्रांग आप बना लीजिए, बेस अगर कमजोर है तो वो बिल्डिंग सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपको फुटिंग में इसी तरीके के बांधना है जाली। कितना लेंथ काटना है वो भी मैं बता दी, एल कितना मोड़ना है वो भी मैं बता दी, और कॉलम का एल कितना मुड़ेगा वो भी मैं बता दी। तो इसी तरीके से आपको भी बनाना है वायर मेश जाली फुटिंग के लिए। तो गाइज होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही अगले वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ टू बिल्ड योर ड्रीम।